गांव रामपुर। चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की पगडंडियां, छोटे छोटे कच्चे घर। और उन्हीं घरों में से एक छोटे से टूटे हुए घर में रहता था गोपाल, एक गरीब लकड़हारा। गोपाल बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता और शाम तक लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचता। उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। घर में उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा रहता था। कई बार ऐसा भी होता कि घर में खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी बचती। फिर भी गोपाल कभी किसी का हक नहीं मारता था। एक दिन सुबह सुबह गोपाल नदी किनारे एक बड़े पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था और जंगल में पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक गोपाल की कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई और सीधे नदी में जा गिरी। छपाक! गोपाल घबरा गया। वो नदी के किनारे भागा, पानी में देखने लगा, लेकिन कुल्हाड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यही कुल्हाड़ी मेरी रोजी रोटी थी। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? वो दुखी होकर नदी किनारे बैठ गया। तभी अचानक नदी के पानी में हलचल हुई। धीरे धीरे पानी से एक बूढ़ा साधु बाहर आए। लंबी सफेद दाढ़ी, चमकता चेहरा और शांत आंखें। साधु ने प्यार से पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मैं गरीब आदमी हूं। नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। इतना कहकर साधु नदी में डुबकी लगा गए। कुछ पल बाद वे पानी से बाहर आए, लेकिन उनके हाथ में एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी थी। साधु ने पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? गोपाल ने कुल्हाड़ी को ध्यान से देखा, फिर सिर झुकाकर बोला, नहीं महाराज, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। साधु मुस्कुराए और फिर से नदी में चले गए। इस बार वे चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? गोपाल ने फिर मना कर दिया, नहीं महाराज, ये भी मेरी नहीं है। अब साधु तीसरी बार नदी में गए। कुछ देर बाद वे एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। जैसे ही गोपाल ने उसे देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वो तुरंत बोला, हां महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है। साधु बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम बहुत ईमानदार इंसान हो। आज के समय में लोग सोने और चांदी के लालच में झूठ बोल देते हैं, लेकिन तुमने सच का साथ दिया। गोपाल चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। तब साधु बोले, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए ये तीनों कुल्हाड़ियां अब तुम्हारी हैं। गोपाल हैरान रह गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोला, महाराज, मैंने तो सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी मांगी थी। साधु मुस्कुराए और बोले, ईमानदार इंसान हमेशा भगवान को प्रिय होता है। इतना कहकर साधु धीरे धीरे गायब हो गए। गोपाल खुशी खुशी घर लौटा। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। गांव के लोग भी अब बच्चों को उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे, और तभी से लोग कहने लगे, ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है।